क्या आपको भी घर बनाने में आ रही हैं रुकावटें? क्या आपका योग है मकान सुख का? आज हम जानेंगे खुद की जन्म कुंडली खोल के और खुद बनेंगे खुद के ज्योतिषी। जी हाँ, आज हम जानेंगे क्यों हमें आती है मुसीबतें, क्यों हमें आती है परेशानियां। जब हम किराए के मकान में हैं तो बड़े खुश हैं, और जब हम शिफ्ट होते हैं खुद के मकान में तो हमारे ऐसे योग क्यों बन जाते हैं कि हमें आए दिन झेलनी पड़ती है परेशानियां। और जब हम मकान रिपेयर करवाते हैं क्यों हमें कोर्ट मुसीबतें और कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर होते हैं वो काटने पड़ते हैं, क्यों हम पर कोई ना कोई केस आ फंसता है। इसलिए हम आज जानेंगे क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। नमस्कार, मैं श्वेता महाजन फिर आपके रूबरू हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज आप खुद अपनी जन्म कुंडली खोल कर देख सकते हो कि क्या आपको मकान का सुख है या नहीं है। आप सबसे पहले देखो अपनी जन्म कुंडली खोल कर कि आपका चंद्रमा किस राशि में और किस घर में है। अगर तो आपका चंद्रमा 10वें घर में है तो आपको प्रॉपर्टी का सुख नहीं है। अगर वो बाकी किसी भी घरों में अकेला है या अपने किसी मित्र ग्रह के साथ है तब भी आपको घर का मकान का सुख जरूर मिलेगा। चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हैं, किसी अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपको मकान तो मिलेगा, लेकिन उसका सुख जो होता है वो नहीं मिलेगा, आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। जिनके खुद के मकान नहीं है वो उपाय करके भी अपने मकान बना सकते। अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरा, चौथा, 9वां घर सोया हुआ है तो आपको मकान का जो सुख है, जो 9वां घर है वो है माता पिता की प्रॉपर्टी, और उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका दूसरा घर सोया हुआ है वो है ससुराल, तो ससुराल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका 9वां घर जागृत है तो आपको अपने माता पिता की विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी वो भी आपको ही मिलेगी। अगर आपका चौथा घर जागृत है तो तब आपकी खुद के मकान होंगे। अगर आपका दूसरा घर जागृत है तो ससुराल से मिली हुई प्रॉपर्टी के आपको मिलता है कि जब हम किराए के मकान में हैं तो खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब ही हम नए मकान में शिफ्ट होते हैं तो हमें आए दिन करना पड़ता है मुसीबतों का सामना। क्यों हमें आए दिन इतनी प्रॉब्लम, इतनी बीमारियां लग जाती है कि हम उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाते। ये योग भी आपको मैं आज बताऊंगी क्यों ऐसा होता है आपके साथ। जन्म कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां घर, ये घर में किसी भी घर में अगर शनिदेव हैं तो आप जब भी नए घर में शिफ्ट होंगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी मुसीबतें कम हो तो आप इन शनिदेव के उपाय करके चंद्र के साथ इसको मिक्स करके, मिश्रण इसका मिला के, इनके उपाय करके भी आप इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर इन घरों में ही शनिदेव बैठे हैं तो इनके साथ कोई 2-3 ग्रह और बैठे हैं तो घर में मौतें भी उतनी ही होती हैं। ये भी एक योग बनता है कि जब ऐसा हो आपके साथ। और इसके साथ साथ अगर शनिदेव किसी अपने दुश्मन के साथ बैठे हों, जैसे कि शनि चंद्र बैठे हों, तब भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ जब शनि के साथ बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तब तो आपको मुसीबतों का पहाड़ ही आपके ऊपर टूट पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब शनि के साथ कोई उनके दुश्मन ग्रह बैठे। 10 दिन एक घर में अगर शनिदेव हो तो इंसान दुनिया का कितना बड़ा बिल्डर भी क्यों ना हो, वो लोगों के मकान खड़े कर देगा, लेकिन जब उसके खुद की बारी आती है मकान बनाने की तब वो मकान का सुख ही नहीं ले पाता। ये भी एक योग है। अगर इसका शनि अगर 11वें घर में है तो 45 साल की उम्र से पहले जब भी ये घर बनाएंगे तो कभी भी मकान का सुख नहीं ले पाएंगे। ये एक योग है कि 45 साल से पहले इनका घर जो है, मकान जो है नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो उनका सुख नहीं मिल सकता। लेकिन दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अगर इनका ये योग चल रहा है, इनको ये मुसीबत आ रही है, तो भी ये शनि और राहु का विसर्जन करके इनका सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो दुनिया में नहीं हो सकता। हम ग्रहों की शांति करके भी बहुत कुछ आगे कर सकते हैं।